हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सीए राशि मंदान के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाँ, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 मैथ्स के पार्ट फर्स्ट का, चैप्टर 7 जिसका नाम है लिमिट। ठीक है, तो लिमिट हम स्टार्ट करने से पहले कुछ हम समझ लेते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं कि लिमिट्स किसका पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 7 जो है लिमिट, चैप्टर 8 जो है कंटिन्यूटी, चैप्टर 9 जो है डिफरेंशिएशन। ये तीनों जो है और एक इंटीग्रेशन है। एक चैप्टर का नाम है, ये 12th में है और ये तीनों जो है वो 11th क्लास के हैं। तो ये सब मिला के कैलकुलस का पार्ट बनते हैं। ठीक है, ये चारों की चारों चीज़ें जो है वो कैलकुलस का पार्ट है। तो कैलकुलस क्या है? मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, तो इसको ये चीज़ें समझने के लिए हमें लिमिट को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हमको ये आगे के चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। लिमिट्स होता क्या है, लिमिट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिमिट। हम देखेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है कि सबसे पहले तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन समझने से पहले हम समझेंगे फंक्शन क्या होता है, इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। एफ ऑफ एक्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यूज रखते जाएंगे और वैसे ही फंक्शन की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसमें लिमिट लगा लेते हैं तो इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। लिमिट को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? हमारे चैप्टर का क्या नाम है? लिमिट्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले किसकी लिमिट निकालनी है? फंक्शन की लिमिट निकालनी है। अच्छा, तो फिर इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? हम इसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं। ठीक है, और इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते हैं लिमिट x टेंस टू 2, यानी x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ अब हम ये समझेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने इसको लिखा है ये क्या है? तो x का वैल्यू 2 के इक्वल, मतलब ये x की वैल्यू 2 के आसपास रहेगी पर 2 के बराबर नहीं रहेगी। इसका मतलब ये रहा। तो देखेंगे हम, इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 2 बट वेरी क्लोज टू 2। इसका मतलब क्या कि ये जो x है वो 2 के बराबर नहीं है, बट आसपास वैल्यू उससे कम हो सकती है, थोड़ी सी उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, बट इक्वल टू 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 नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो क्या हो सकती है? हम एस्टिमेट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1.9, 1.99, 1.999, 2.01, 2.001, 2.0001। ठीक है, ये हो सकता है, बट आप देख रहे हैं कि ये 2 के इक्वल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई इसका क्या मतलब हुआ, इसका ऐसा लिखने का क्या तरीका रहा। ठीक है, अब आगे हम कुछ चीजें नई टाइप की पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे राइट हैंड लिमिट क्या होता है। इसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दो कंसेप्ट होते हैं, इनका क्या यूज होने वाला है लिमिट में, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखेंगे हम ये राइट हैंड लिमिट क्या है, क्यों यूज करते हैं, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या है, क्यों यूज करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू, यानी कोई इसकी जगह पे कुछ एक्स स्क्वायर वगैरह कुछ ऐसा हमको दिया हुआ है, अगर हम उधर पे उसकी वैल्यू रख देते हैं, ये लिमिट की वैल्यू रख देते हैं, तो उसकी वैल्यू अगर प्लस में आती है, 2 से थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, तो उसको बोला जाएगा राइट हैंड लिमिट। एंड अगर हम देखते हैं कि अगर उसकी वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2 से थोड़ी सी कम, मैंने 1.9 आ सकती है, 1.99 आ सकती है, 1.999 आ सकती है, अगर ये इससे कम हुई तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर उससे ज़्यादा हुई तो राइट हैंड लिमिट। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, राइट हैंड लिमिट कब रहेगी? जब उसकी वैल्यू 2 के प्लस में रहेगी, यानी 2.01, 2.001, 2.0001, तो उसको बोला जाएगा राइट हैंड लिमिट। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कब बोला जाएगा? जब 2 से कम रहेगी, यानी 1.99, 1.999, 1.9999, ऐसा कुछ भी आ सकता है, बट 2 के इक्वल
नहीं रहेगा। तो इनको हमें ये बोला जाता है, ये दो कंसेप्ट होते हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। अगर हम ये दो कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे तो ही हम आगे के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। कैसे? मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है अब हम ये देखेंगे। हमने अभी तक जितना देखा उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें ये आगे के चैप्टर पढ़ने हैं, तो उसके पहले हमें सबसे पहले लिमिट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम लिमिट नहीं समझेंगे तो हमें आगे के चैप्टर नहीं समझ में आएंगे। अब उसके बाद लिमिट को लिखते कैसे हैं, किसकी लिमिट निकालते हैं? ठीक है, तो उसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। इतना अपन ने पढ़ लिया। राइट हैंड लिमिट मतलब अगर फंक्शन की वैल्यू 2 से ज़्यादा आती, थोड़ी सी ज़्यादा, 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ी सी ज़्यादा आती है तो उसको राइट हैंड लिमिट, अगर 2 से थोड़ी सी कम आती है तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाएगा। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको मैंने समराइज करा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। ये क्या चीज़ है? एग्जिस्टेंस मतलब लिमिट तो है, अब वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो उसके लिए हमें क्या एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये RHL और LHL क्या है? ये जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस में, अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा है, मैंने एग्जाम्पल के फॉर एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लस में आएगी तो राइट हैंड लिमिट एंड 2 माइनस में, और इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो यानी देन लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a डज नॉट एग्जिस्ट। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आया? राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल रहेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, याद रखना। ठीक है, अगर नहीं इक्वल नहीं है तो ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ है वो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं क्या है। f ऑफ x 3x प्लस 1 x लेस देन 1 7x स्क्वायर माइनस 3 x मोर देन इक्वल टू 1। डिस्कस द लिमिट x टेंड्स टू 1। इसको हमें कैसे, ये हमको एक क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, अगर x ये जो है तो हमें लिमिट बोल रहे हैं, इसकी एनालाइज करनी है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है ये चीज़? ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट हम पहले निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट की क्या कंडीशन होती है? लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे 1 के लिए बोला है तो हम 1 के लिए ले लेंगे। तो हमें प्लस के लिए पता है, हमें राइट हैंड लिमिट का हमने जस्ट अब ये बताया कि इसके लिए वैल्यू प्लस आती है। फंक्शन क्या दिया हुआ है? प्लस मतलब क्या कि अगर 1 से ज़्यादा है तो हमें ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ को उठा के यूज कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 1 की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? सॉरी, x की जगह क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आ गया 4। ओके, अब हम इसी के लिए क्या हम डिस्कस करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी के लिए हम क्या डिस्कस करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड अपन को जो भी फंक्शन लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये डिस्कस करना पड़ेगा कि ये जो है माइनस में वैल्यू आनी चाहिए, मतलब 1 से कम आनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन हमको दिया हुआ है? फंक्शन, तो x की वैल्यू अगर 1 से कम है तो ये वाला फंक्शन 3x प्लस 1। ठीक है, तो 3x प्लस 1 यहाँ पे हम ये
ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो ये 3 1 जा 3 प्लस 1, तो ये 4 आ गया। अब आप देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या थी, 4, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या थी, 4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया सो लिमिट x टेंड्स टू 1 आर एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट है ये, आ गया समझ में। अब हम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप इसमें देखेंगे f ऑफ x क्या क्या दिया हुआ है। इसके लिए लिमिट हमें कौन सी, 3 के लिए हमें जो है लिमिट डिस्कस करनी है कि भाई वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। चलो, अगर x की वैल्यू 3 से कम रहेगी या इक्वल रहेगी तो हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा, और x की वैल्यू 3 से ज़्यादा रहेगी तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा। चलो हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट को डिस्कस करते हैं। x टेंड्स टू 3 प्लस, तो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, 3 प्लस मतलब 3 से ज़्यादा वैल्यू, तो 2x प्लस 1। आप अच्छे से समझना, यहाँ से हमें कौन सा फंक्शन उठाना है राइट हैंड लिमिट के लिए। ओके, यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 3। जब आप करेंगे ये क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। 3 2 जा 6 प्लस 1 7। अब हम सेम टू सेम वैसे ही एक लेफ्ट हैंड लिमिट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या बोलते हैं, इसमें आपको मालूम है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि अगर 3 से कम वैल्यू रहेगी, ठीक है, तो कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जस्ट वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। 3 एक्स की जगह पे 3 रख देंगे। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 आ जाएगा अपन का, टोटल ये आ गया 13। तो आपने देखा ये दोनों सेम है क्या, इक्वल हैं क्या, नो। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 does not exist. Okay, does not exist। यहाँ पे हमने समझ लिया, दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए, एक अगर एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्ट नहीं करती है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो ये अलजेब्रा होता क्या है, अलजेब्रा मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस, अलजेब्रा हम तो जानते ही हैं पहले से कि अलजेब्रा मतलब क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, माइनस होगा, डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अब ये किस में, लिमिट्स में कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स अभी ये नया कंसेप्ट है, इसको हम अभी देखने वाले हैं। तो ऐसे करके किनका हमको क्या करना है, कौन से फंक्शंस का ये जो है लिमिट्स में अलजेब्रा का कैसे यूज़ करेंगे जब हमारे पास 2 फंक्शन रहेंगे। ठीक है, तो 2 फंक्शन को हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम अगर करेंगे तो इनको बोला जाएगा कि ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। तो ऐसे करके हम कोई भी 2 फंक्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, प्लस करेंगे तो 2 फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, माइनस करेंगे तो 2 की, और डिवाइड करेंगे तो भी 2 की पड़ेगी, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम कोई भी 2 फंक्शन ले लेते हैं। तो लेट f ऑफ x एंड g ऑफ x बी 2 फंक्शन सच दैट limit x tends to a f of x and limit x tends to a g of x। ठीक है, अब हम इनका सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे। तो लिमिट x tends to a
एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इनका हमको अगर ऐसे करना है तो इसमें क्या होता है, लिमिट दोनों फंक्शंस के पास चली जाती है। कैसे जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस क्यों, क्योंकि देखो प्लस करेंगे माइनस करेंगे, जो भी चीज हम करेंगे तो वो हमको यहाँ पे फंक्शंस में यूज करनी पड़ेगी। तो दोनों के पास लिमिट चली, दोनों फंक्शन के पास लिमिट चली जाती है, तो उसको लिखने का ये तरीका होता है। सेम टू सेम हम अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ये रहेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट, दोनों फंक्शन के पास क्या होगा, लिमिट चली जाएगी, जी ऑफ एक्स ये आ जाएगा। उसके बाद अलजेब्रा मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो हमने अभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई देखा है। सेम टू सेम हम डिवाइड के लिए भी हम देख सकते हैं, एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों के पास सेम टू सेम लिमिट चली जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको करके देख लेते हैं कैसे होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमें इस टाइप से दोनों के पास लिमिट देनी पड़ती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या रहेगा, एक और इसमें चीज़ रहती है, इसमें एक और चीज़ रहती है, अगर इसमें फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसका क्या करते हैं, फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसका क्या करते हैं हम, ठीक है। तो ये इसके मल्टीप्लाई में रहता है, तो हम इसको आगे अलग से लिख लेते हैं। जो लिमिट लगेगी वो कांस्टेंट में नहीं लगती है, वो फंक्शन में यूज करते हैं, तो इसका ये रहेगा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट थ्योरम होती है, तो थ्योरम मतलब क्या, कि एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बहुत यूज होने वाला है इसमें, ये आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। बहुत वेरी वेरी आईएमपी है, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। एक्स रेज टू द पावर एन ए रेज टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो इसका क्या आएगा अपन का, इसका ये रहता है एन एन रेज टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, समझ में आया। रेज टू द पावर ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, ये चीज़ें आती हैं अपन को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप नोट कर लें, वेरी वेरी आईएमपी फॉर्मूला है, ठीक है। ये बहुत आईएमपी फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, इसका बहुत यूज होने वाला है। अब ये जो हमने अलजेब्रा अभी पढ़े, ये जो मैंने अलजेब्रा आपको अभी पढ़ाया, इनका कैसे यूज करना है, क्या यूज होगा, तो वो हम अभी एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 हम अभी उठा लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को देखेंगे क्या पढ़ना है इसमें। एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 अंडर रूट x प्लस 6 अपॉन x। तो ये एक्सरसाइज में डायरेक्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे, हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मतलब हम डायरेक्टली हम x की वैल्यू रख सकते हैं,
डायरेक्टली x की वैल्यू रख सकते हैं। डायरेक्टली x की वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हम x की जगह पे 3 रख दें? ठीक है, रख के देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, कहीं कहीं अपन देखते हैं कि x की जगह पे हम 3 रखते हैं तो नीचे जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इजीली इसको रख सकते हैं। मैंने कभी भी बताया है कि जब भी लिमिट हम सॉल्व करते हैं तो देखना चाहिए कि डायरेक्टली पुट करने पर जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 0 तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा √9/3 और ये क्या आता है 3/3, ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए ये क्या है, ये इसकी जगह पे हमने 3 क्यों रखा। हम जानते क्या है 9 क्या होता है, 9 जो होता है वो नाइन जो होता है 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो √9 की जगह पे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने डायरेक्टली 3 क्यों पुट किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 स्क्वायर √ का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये इनके पावर्स जो होते हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 के ऊपर 1 का पावर मतलब 3। समझ में आया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये अपन का डायरेक्टली इजीली सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू द पावर -3 माइनस 2 रेज टू द पावर -3, ठीक है, अपॉन x -2। ठीक है, आप ये कुछ देख रहे हैं, जस्ट मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली हम उस फॉर्मूले को पुट करके क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, तो आप देखो a की जगह पे क्या है 2 है। ठीक है, x रेज टू दी पावर n, n की जगह क्या है -3 है, a की जगह क्या है 2 है। ये सेम टू सेम इसी के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम इसकी जगह पे ये चीज रख सकते हैं क्या, यस रख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो है ये इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। चलो हम स्टार्ट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय यूजिंग दी फॉर्मूला इस लिमिट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को बार बार लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या इसकी जगह पे ये पूरा का पूरा रख सकते हैं क्या, यस। n की जगह मैंने क्या बोला, n की जगह हमारे पास क्या है -3 एंड a की जगह हमारे पास क्या है 2 रेज टू दी पावर -3 -1। ठीक है, तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, यस। 2 रेज टू दी पावर -4। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, 2 का अगर माइनस का पावर होता है किसी भी चीज में तो क्या होता है वो चीज जो है वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगी, क्योंकि ये अभी न्यूमरेटर में है। तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करते हैं तो आता क्या है 16। तो हमने देखा इसका आंसर क्या आया 3/16, ये आंसर आ गया हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आंसर था, तो जो हमारा आंसर आ चुका है ये हमने सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 के हमने क्वेश्चन 1 के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन 1 के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसका हम थर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं। x टेंड्स टू 5,
x टेंस टू 5, x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3 माइनस 125 अपॉन x रेज टू द पावर 5 माइनस 3125। अब आप देख रहे हैं जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो नीचे तो कोई पावर नहीं रहती थी, तो क्या हम इसको पावर के फॉर्म में ला सकते हैं क्या? इसको हम कुछ बना सकते हैं क्या कि हमारा ये इजीली सॉल्व हो जाए? डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? फॉर्मूले से इजीली सॉल्व हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, a की जगह हमारे पास 5 है, तो हम ये देख सकते हैं कि भाई हम 5 का ऐसा क्या मल्टी, और यहाँ पे n की जगह पे 3 है, तो अगर हम इसको इसी फॉर्म में लेके आए, तो क्या हमारा इजीली सॉल्व हो सकता है क्या? एक बार हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो x रेज टू दी पावर 3, अगर हम 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा 125 आएगा? यस आएगा, ठीक है। ये हमको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हमको सारी चीज़ें दी हुई, सिंप्लीफाई करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा एक बार आप इसको ध्यान से देख लें, अगर हम 5 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमको 3125 मिलेगा? आप एक बार उसको मल्टीप्लाई करके देखो तो आपका यही आंसर आएगा। अब भी हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा इस फॉर्मूले के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। x टेंस टू a, ठीक है, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है। तो ये इसकी जगह पे हमारा क्या लिखना रहता है? क्या कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास अभी ये डिनोमिनेटर में देखो आप कोई पावर नहीं है, बट हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे पावर है, तो हम ऐसा क्या करें? हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? तो हम सॉल्व करेंगे इसको इजी फॉर्म में लेके आते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 5, ठीक है। तो ये इसी के फॉर्म में आ जाएगा, हमको दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में, ओके। तो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर लिखेंगे, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 5। क्यों किया हमने ये क्यों किया? ऐसा नहीं है कि ये हमने कैसे कर लिया। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें देखेंगे कि इस फॉर्म में लाने के लिए हमें फॉर्मूले पे फोकस करना है कि इसको हमें कैसे लेके आना है, ओके। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो अब ये हमारा देखो किस फॉर्म में हो गया। अब ये हमारा किस फॉर्म में हो गया? मैंने आपको अलजेब्रा बताया था, तो ये लिमिट जो है ऊपर नीचे दोनों जगह पे आ जाएगी, जिससे हमको सॉल्व करने में इजी पड़ेगा, ओके। तो x रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 3, 5 रेज टू दी पावर 3, x माइनस 5 अपॉन लिमिट x टेंस टू 5, x रेज टू दी पावर 5 माइनस 5 रेज टू दी पावर 5 माइनस x माइनस 5। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। n की जगह यहाँ पे ऊपर क्या है? 3 है। 5 रेज टू दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन 5 रेज टू दी पावर 3 माइनस 1। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 स्क्वायर अपॉन, सॉरी यहाँ पे 5 है, 5 इंटू 5 के ऊपर 4 का पावर, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या? 3 अपॉन 5 के ऊपर 3 का पावर इज इक्वल टू 3 अपॉन 125। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।